देखिए, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो काम असंभव लगता है। देखिए, आज है 1 फरवरी का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, आज की वीडियो की जो पीडीएफ है इसको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखिए, जो वार्षिकांक 2022-23 है, तो पूरे साल के करंट अफेयर की जो पीडीएफ है इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये झांकी थी उत्तराखंड की और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे इस झांकी में क्या विशेष बातें रहीं। सबसे पहले आप रट डालिए कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। और देखिए, इस झांकियों की श्रेणी में जो महाराष्ट्र की झांकी थी इसको दूसरा और उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा पुरस्कार मिला था। देखिए, जो 74वां गणतंत्र दिवस परेड था इसमें शामिल उत्तराखंड की झांकी का थीम टाइटल मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था, जिसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुझाया था, डिजाइन किया था। और ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि महाराष्ट्र और उत्तराखंड की जो झांकियाँ थीं इनको क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला था। और देखिए, इसके अतिरिक्त तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का जो अवार्ड था ये पंजाब रेजिमेंट को मिला। याद रखिएगा, तीनों सेनाओं मतलब जल थल और वायु की बात हो रही है। तो तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड पंजाब रेजिमेंट को मिला। और इसके साथ ही सीआरपीएफ को सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों के बीच में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड दिया गया। अब थोड़ा सा हम उत्तराखंड की झांकी के बारे में देखेंगे, इसमें क्या खास चीज़ें थीं, इसको प्रथम पुरस्कार मिला था। देखिए, उत्तराखंड की झांकी में गढ़वाल की चारधाम यात्रा, कुमाऊं में मंदिर माला मिशन और प्रसिद्ध पौराणिक जागेश्वर धाम आदि को दिखाया गया था। और ये झांकी कुछ इस प्रकार से आपकी दिखती है, ठीक है। देखिए, इसके साथ ही उत्तराखंड के प्रसिद्ध जिम कार्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग, देखिए यहाँ पे कस्तूरी मृग आपको दिख रहा है, आदि को भी इसमें शामिल किया गया था। और उत्तराखंड के प्रसिद्ध पक्षी तीतर और घुघुती, चकोर, मोनाल आदि को भी इस झांकी में दिखाया गया था। यहाँ पे देखिए बहुत सारी पक्षियों का यहाँ पे जो है चित्र लगा हुआ है, ठीक है। चित्र मतलब क्या, मूर्ति लगी हुई है। तो ये इस झांकी की विशेष बातें थीं। और इस झांकी का थीम सॉन्ग था जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल। इसको पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध जन कवि जनार्दन उप्रेती ने लिखा था। और अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं अमरप्रीत सिंह। यहाँ पे फोटो इनकी दिख रही है। तो अमरप्रीत सिंह याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख बन गए हैं। और इन्होंने इस पद पर संदीप सिंह का स्थान लिया है। 1 फरवरी से ये अपना पदभार संभाल रहे हैं, यानी कि आज 1 फरवरी है। तो आज से भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन जाएंगे। कौन? अमरप्रीत सिंह। इसको नोट कर लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए, जो भारत के मुरली विजय हैं, भारतीय क्रिकेटर, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। देखिए, जो आपके मुरली विजय हैं ये आखिरी बार भारत के लिए 2018 में खेले थे। और मुरली विजय ने अपना टेस्ट डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 नवंबर 2008 को विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में किया था। और इन्होंने भारत के लिए कुल 61 मैच खेले हैं, जिनमें इन्होंने 12 शतकों के साथ 3,982 रन बनाए थे। देखिए, जो मुरली विजय हैं इन्होंने 2009 में आईपीएल में पदार्पण किया था। तो मुरली विजय इंडियन क्रिकेटर थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चौथा प्रश्न कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? तो देखिए, जो आपका राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है जिसको आप एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहते हैं, तो इसने अभी हाल ही में भारतीय बॉक्सर निखत जरीन, कहीं कहीं निकाहत जरीन भी लिखा मिलेगा, तो निकाहत जरीन या फिर निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन और बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडल विजेता निखत जरीन को जो है
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है और ये इसका अब लीडरशिप करेंगी, प्रचार प्रसार करेंगी। देखिए जो आपका NMDC है, ये भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क निर्यातक और उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है। और पांचवा प्रश्न की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का क्या पूर्वानुमान है। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 के वित्तीय वर्ष में जो भारत का विकास दर है ये रहेगा 6.1%। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की इस रिपोर्ट के अनुसार विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा और वर्ष 2023 में भारत की विकास दर 6.1% रहने की उम्मीद है। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू मांग में लचीलेपन के कारण वर्ष 2024 में ये विकास दर 6.8% रहने की उम्मीद है। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका में और इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी और 190 सदस्य देश हैं इसके और वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। छठवां कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया गया था 27 से 31 जनवरी तक। याद रखेगा क्रम से जो 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस था इसका आयोजन 2023 में 27 से 31 जनवरी 2023 तक गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था और इसकी मेजबानी गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी और SAL एजुकेशन के द्वारा की गई थी। सातवां प्रश्न की किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता मिलेगा। अगला वित्तीय वर्ष मतलब देखिए 1 अप्रैल के बाद से जो अगला वित्तीय वर्ष शुरू होगा उसकी बात हो रही है। देखिए जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इन्होंने ये भी कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से प्रत्येक ग्राम पंचायत को बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी त्योहारों के आयोजन के लिए कुल $10,000 दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो मैंने बताया बेरोजगारी भत्ता के बारे में, तो देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2023 को यह अनाउंसमेंट किया था कि राज्य में बेरोजगार युवाओं को अगले वित्तीय वर्ष से मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और इसकी राशि अभी तय नहीं की गई है। अभी डिसाइड नहीं किया गया कितना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है, इसके लिए एक टीम बनाई गई है छत्तीसगढ़ में, वो डिसाइड करेगी कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको महीने में कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। तो कितने लोग छत्तीसगढ़ से हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। आठवां के हाल ही में किसे भारत का अगला औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया। तो देखिए औषधि नियंत्रक के रूप में यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में राजीव सिंह रघुवंशी को नियुक्त किया गया है। देखिए जो आपका DCGI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है तो ये देश में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है और इसके पास नई दवाओं को मंजूरी देने और नैदानिक परीक्षणों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो याद रखिएगा कि अब जो है राजीव सिंह रघुवंशी औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में काम करेंगे। नवा कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तो देखिए जो भारत के 2 रिचेस्ट पर्सन थे गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, ये दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की सूची से बाहर हो गए हैं। लंबे समय से इसमें शामिल दोनों भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी अब इस लिस्ट में नहीं हैं। देखिए वर्तमान में गौतम अडानी की कुल संपत्ति कम होकर महज $84.4 अरब हो गई है। और 10वां प्रश्न है कि चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो देखिए व्यक्ति आपके हैं पेट्र पावेल। देखिए पेट्र पावेल के बारे में आपको एक जानकारी ये याद रखनी है कि पेट्र पावेल चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बनने से पहले नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष थे। तो याद रखेगा कि चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, पेट्र पावेल बन गए हैं। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे, तो सभी लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला प्रश्न आपके लिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2023 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है, बताइए।
देखिए पेट का रिजल्ट आ चुका है, तो ज़रा सा कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों ने पेट क्वालिफाई कर लिया है, कितने कितने स्कोर आपने जो है मतलब गेन किए हैं पेट के एग्ज़ाम में। और देखिए 2016 का भी जेई का भी रिजल्ट आया है, तो एक स्टूडेंट ने केवल कमेंट किया था कि सर मेरा जेई में सिलेक्शन हो गया यूपी ट्रिपल एस सी में। बाकी कितने और बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो बताना है आपको कि ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2023 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता, बताइए। और पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, बताइए। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस टीम ने जीता है, बताइए। और किसको हरा कर जीता है ये भी बताना है आपको। और बताना है आपको कि राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, बताइए। अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो समझ लीजिए आपका एक नंबर चला गया। तो इसको जो है कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा अगर नहीं याद आ रहा है तो। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सूत्रों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की गई, तो ये देश आपका ब्राज़ील है। और देखिए अभी हाल ही में राजस्थान की सरकार ने किसानों को खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए घोषणा की थी। और जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है इसने 25 जनवरी 2023 को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया था। और देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नूतन नागरिक सहकारी बैंक अहमदाबाद पर टोटल 26 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। और जो ई कॉमर्स कंपनी है अमेज़ॉन, इसने भारत में तेज़ी से डिलीवरी के लिए डेडिकेटेड एयर कार्गो सर्विस लॉन्च की थी हाल ही में। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।